होममेड विटामिन सी क्रीम बहुत आसानी से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन पर जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनको रिमूव। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियां स्टार्ट होते ही आपको मार्केट में हर जगह विटामिन सी यानी ऑरेंज नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज इसी विटामिन सी यानी ऑरेंज से मैं आपको विटामिन सी क्रीम बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इस सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम इंग्रेडिएंट में आप इसे घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। विटामिन सी क्या करती है? विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइट करती है, आपकी स्किन के डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है, एक्नी स्पॉट्स को ख़त्म करती है, स्किन को इवन बनाती है, स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स को ख़त्म करके स्किन को टाइट बनाती है, स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाती है, बहुत फेयर कर देती है। विटामिन सी क्रीम प्रिपेयर करने के लिए लेंगे हम एक ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज से ज़्यादा ऑरेंज के पील में विटामिन सी पाया जाता है। तो हम इसका लेंगे पील को अपने हल्का हल्का ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ग्रेट करना है और बारीक ग्रेटर से ग्रेट करना है, ताकि इसका वाइट पार्ट बिल्कुल भी ना आए और हल्का हल्का जितना भी इसका जिस्ट उतरे पील का वो आपने यूज़ करना है, बिल्कुल भी वाइट पार्ट नहीं लेना। अगर आपका पास टाइम है तो रात को आप इसको अर्के गुलाब में भिगो दें, और अगर टाइम नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट अर्के गुलाब के अंदर इस पील्स को डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है आपने। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर से स्टेन कर लेना है, और उसके पल्प को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इसके पल्प को एज अ मास्क के तौर पर भी आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी सी दही और बेसन डालकर। तो अब जो हमने ये विटामिन सी का लिक्विड निकाला है, इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च भी आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाता है, टाइट बनाता है। तो इसमें 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको डबल बॉयलर में अच्छे से कुक कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, क्योंकि जो विटामिन सी है वो आपकी स्किन को ड्राई करती है, तो इसमें कोकोनट ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। कोकोनट ऑयल डालकर हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। इसके अंदर जो हमने ऑरेंज पी लिया था उसी का ऑरेंज जूस हमने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया, उसको अच्छे साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप फ्रेश भी ले सकते हैं, मार्केट वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ करें। एलोवेरा जेल डालने के बाद हम डालेंगे इसमें टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल के आपने 3 to 4 ड्रॉप इसमें डाल देने हैं। टी ट्री ऑयल क्या करती है? आपकी स्किन से एक्नी पिंपल्स को रिमूव करती है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, आपकी स्किन को ट्रीट करती है, यानी कि प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करती है, और ये सूदिंग इफेक्ट देती है। तो क्रीम प्रिपेयर करने के बाद आपने किसी साफ़ कंटेनर में डाल लेना है इसे। और अब इसको यूज़ कैसे करना है? रात के टाइम इसे यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ। बहुत हल्के हाथों से आपने इसको यूज़ करना है। होममेड विटामिन सी क्रीम बहुत आसानी से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन पर जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनको रिमूव करती है, आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाती है। लेकिन इसको यूज़ किस टाइम करना है? आपने रात के टाइम यूज़ करना है, क्योंकि रात को ना तो डस्ट होती है और ना ही धूप होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन पर वर्क करता है। तो आपने इसको रात के टाइम अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। और आप इसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? आप इसको 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। डेली रात के टाइम लगाएं और अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उसके साथ बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे।